Hi, so up coming up to Mithun Rashi. What's going on मिथुन राशि? मिथुन के लिए सितंबर 2025 कैसा जाएगा? मिथुन राशि, वेल आई डोंट हैव मिथुन राशि वाले क वाले लोग हैं अच्छे, क वाले नहीं, यस काइंड ऑफ क वाले बहुत रेयर पीपल है मेरे लाइफ में, बहुत रेयर। मिथुन राशि बुध की राशि, बुध अभी करंटली वक्री में है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना पीछे से वापस आगे आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बुध राशि थोड़ी एनर्जीज आई कैन फील थोड़ी अनईजी है, बट चल जाता है। देखते हैं बुध बुध की राशि सॉरी मिथुन राशि के लिए राशिफल, नहीं रीडिंग्स, ओके रीडिंग्स राशिफल फॉर सितंबर 2025। ओके बहुत सारे लोग यहाँ पे आई कैन सी पीछे किसी चीज़ को बोलते ना लेके ग्रज रखा हुआ है, अटके हुए हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, टू बी ऑनेस्ट करंटली। तो सितंबर मंथ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि आप अपने जो प्लैनेट है बुध, वैसे भी अभी गणपति का भी महीना है, तो बुध के जो स्वामी है गणपति पापा, यू रियली नीड टू आप उनकी पूजा एकदम दिल से करो। यस, तो आपका जो बुध प्लैनेट है ना वो भी एकदम सही हो जाएगा। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ें ना खास करके मिथुन राशि वाले बहुत सारी चीज़ें ना खुद के में बोलते हैं ना छोड़ देंगे, क्योंकि वो चीज़ें उनको कुछ दे नहीं रही है ना, तो वो अब ये मतलब उन्होंने अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा दी कि अब मुझे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। आई डोंट मतलब उनको वो सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, बस उनको छोड़ देना है उन सब बहुत सारी चीज़ों को, भले कुछ भी क्यों ना हो, करियर हो या कोई भी चीज़ को लेके टेंशन हो या प्यार हो, पार्टनर हो, उसको लेके बस अब उनको है ना शांति चाहिए। सितंबर ओके, तो अब बुध नहीं सॉरी मिथुन राशि के लिए सितंबर में क्या नया आ रहा है सितंबर 2025 में? ओके यहाँ पे थोड़े लड़ाई झगड़े है फॉर बुध, लड़ाई झगड़े बहुत है, काफ़ी है। अंदर ही अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को लेके जूझ रहे हैं, बट उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपको वो एक सोर्स नहीं मिल रहा है। आपको कोई बोलते हैं ना ऐसे गुरु टाइप एनर्जीज, गुरु गुरु कोई बोलते हैं ना गाइडेंस देने के लिए, वैसा आपको कोई नहीं मिल रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके मतलब बहुत कंफ्यूज हो, बोलते हैं रास्ते सारे खुले हैं लेकिन कौन से रास्ते पे जाना ये हमें नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ों को लेके बोझ है, खास करके यहाँ पे भी आई गॉट अ कार्ड फाइनेंसेस को लेके ही प्रॉब्लम है, एंड खास करके एक रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज मुझे कंट्रोल का भी कार्ड है। बोलते हैं ना जैसे जैसे आपने अपने आप को एक कंट्रोल पोजीशन में करके रखा है, बट वो कब आपका बोलते हैं ना पारा अप होगा आपको कुछ नहीं पता है। लाइक थोड़ी एनर्जी थोड़ी लो है, कभी कभी हो जाती है, बट इट्स ओके, ठीक है चलता है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर में। ओके बहुत सारे लोगों को फिर से यहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, आप बहुत सारी जगह घूमोगे, खास करके ऐसी जगह जो भगवान से रिलेटेड, जैसे मंदिर जाओगे, चर्च, और जो आपकी जहाँ पे गुरुद्वारे आप जहाँ जाते हो वहाँ ऐसी एनर्जीज़ है। अब बोलते हैं ना ये एनर्जीज़ को आप ट्रस्ट कर रहे हो अब। यस आपके लिए अपकमिंग मंथ में है कि आप बहुत अपने आप को लेके ना एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, पार्टीज़ वगैरह है, फैमिली इवेंट्स बहुत ज़्यादा है आपके, मतलब किसी के घर पे दावत है या किसी के घर पे बेबी शावर एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रैवलिंग बहुत है। येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। येस एज़ कम्पेयर टू किसी नए इंसान से आप मिलो, ऐसी तो कुछ एनर्जीज नहीं दिख रही है, बट आप बोलते हो ना खुद को लेके इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, यू आर जस्ट हैप्पी इन योर फेस। आप फोर्स नहीं करोगे किसी चीज़ों को कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ओके नाउ द गाइडेंस, दैट्स वेरी गुड कार्ड फॉर यू, गाइडेंस। ओके फ्री योर सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें सी मुझे पहले भी यही कार्ड था, अभी मुझे यही कार्ड है, फ्री योर सेल्फ। अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कर दो, बांध के मत रखो अपने थॉट्स, अपने आप को किसी चीज़ में बांध के मत रखो। बहुत सारी चीज़ें हील हो रही है, तो यूनिवर्स आपको ये सब चीज़ें हील करा है, भले वो स्लो प्रोसेस में चल रहा है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट यूनिवर्स ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को हील कर रहा है। रिट्रीट
बहुत सारे जो आपके लोगों के साथ जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं ना, ट्राई टू हील दैट रिलेशंस। यस, मुझे रीट्रीट का कार्ड तभी ही खास करके आता है जब बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपके टूवर्ड्स नहीं चल रही है। कभी कभी बोलते हैं ना लेट गो करना चाहिए, इतना भी नहीं, बट इफ़ यू फील लाइक कि सॉरी बोल देने से या वापस जाने से योर ईगो इज़ नॉट हर्टिंग समवेयर, देन इट्स रियली वेल एंड गुड। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने फैमिली को वक्त दीजिए। फैमिली से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यस, बहुत सारे लाभ, लाभ इन द सेंस कि बोलते हैं ना कि फैमिली के ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक मैंने जब भी एक थेरेपी सीखी थी अभी रिसेंटली, तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ मुझे बताई गई थी कि अगर हमारे फैमिली से ही रिश्ते अच्छे नहीं होते ना, तो ये सब चीज़ें हमारे काम में भी हमें अफेक्ट करता है। तो ट्राई टू हील, बोलते हैं ना ट्राई टू हील, हील करो अपने आप को, अपने फैमिली के साथ जाओ, घूमो फिरो, ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। ग्रज मत लेके घूमो किसी चीज़ का, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको ही वो चीज़ हर्ट करेगी। सो येस, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर मिथुन राशि। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Hi everyone, up here for Kark Rashi readings for September 2025। कर्क राशि चंद्र की राशि है। यस, मुझे आई नेवर लाइक मेरे ज़िंदगी में बहुत रेयर लोग आए थे जो कर्क राशि के, बहुत रेयर मतलब है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, नेवर इन माय लाइफ, बट बहुत कम, लाइक ऐसे बहुत कम लोगों के नाम मेरे लाइफ में स्टार्ट हुए हैं। मून एनर्जीज दिस डेज, यस, गोइंग ऑन गुड, पर थोड़ा वॉन्डरिंग है, वॉन्डरिंग इन द सेंस थोड़ा टेंशन है। आप बोलते हैं ना अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके जूझ रहे हो, क्योंकि कर्क राशि है, चंद्र की राशि। चंद्र की राशि वैसे तो बहुत अच्छी होती है, सी अगर आपके चार्ट में आपका चंद्र बहुत सही है तो आपको बहुत अच्छे फल देगा। वीक है तो डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ रेमेडीज़, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है। बट बोलते हैं ना चंद्र को आप इजीली प्लीज कर सकते हो। चंद्र है, फिर वीनस है, ईज़िली आप उसको प्लीज़ कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज पूजा की तो कल थोड़ा बहुत उसका फल मिलेगा, काइंड ऑफ वैसी एनर्जीज़ है चंद्र की। क्योंकि मैं खुद, मेरा चंद्र भले ही अच्छा है, नो वंडर, आई नो दैट, बट लाइक मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ जब मेरे क्लाइंट्स वगैरह या फैमिली मेम्बर्स, मेरे खुद के पर्सनल जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उनको भी शेयर की, तो दे हैव सीन अ लॉट गुड एनर्जीज़। बोलते हैं ना रेमेडीज़ से बहुत उनको हील हुआ है। सो काइंड ऑफ यस। तो चंद्र को बहुत सारे ऐसे जो ग्रह है, चंद्र है, शनि है, देन लाइक वीनस या शुक्र है, उन सब ये ऐसे ग्रह हैं ना कि जिनको आप बोलते हैं ना थोड़ी, बोलते हैं ना आप प्लीज़ करने जाओगे, मतलब भगवान की पूजा वगैरह जो उनके सूटेबल जो रहते हैं रेमेडीज़ वगैरह करोगे तो उससे अच्छा फल मिलता है। सो यस, कर्क राशि के लिए सितंबर में क्या है नया, सितंबर 2025 व्हाट्स गोइंग ऑन। न्यू बिगनिंग्स है, चलो दैट्स वेरी गुड, न्यू बिगनिंग। वैसे भी आपके अभी अगस्त 21 से लेके मतलब कल से न्यू बिगनिंग्स तो है। आप बहुत सारी चीज़ों में जो अटक चुके थे, आपके जो सारे पाथ अभी ओपन होने वाले सितंबर में, मैच्योरली आप बहुत सारे डिसीजंस अपने दिमाग से लोगे। एंड आई कैन सी कि आपका जो प्लैनेट है चंद्र वो भी स्ट्रांग हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स तो है ही है, आप शांति से जियोगे, लाइक बोलते हैं ना प्लेफुल, बोलते हैं ट्रैवलिंग तो है, ट्रैवलिंग तो यहाँ पे भी आया, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन आप बहुत अंदर से खुश रहोगे। जो एक चंद्र की राशि वाले बहुत रेयरली कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं अंदर से, क्योंकि चंद्र है, घुमाएगा आपको। यस, ओके, लव, लेट्स सी अबाउट द बिजनेस एंड करियर फॉर चंद्र, फॉर सॉरी कर्क राशि। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है कर्क राशि फॉर सितंबर 2025। बहुत चीज़ों को लेके जो आपको गिल्ट है वो भी सब चला जाएगा। आप बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे यहाँ पे, यस, नए लोगों से। ख़ास करके आपके ओवरसीज़, अगर बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं ओवरसीज़ जाने का तो उनका काम हो जाएगा कर्क राशि। यस, बहुत सारे बदलाव है, बदलाव जैसे इन द सेंस अपने आप में बदलाव आप लेके आओगे। करियर में तो आई कैन नॉट से राइट नाउ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, बट ख़ास करके इंटरनल जैसे आई कैन सेंस कि चेंजेस एज पर लाइक अपने आप को लेके चेंजेस, जैसे अपने आप माइंडसेट चेंज कर लोगे, अपने आप को लेके जो आपका तजुर्बा था, अपना जो देखने का नज़रिया था, वो सब कुछ आप चेंज कर लोगे। वाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। गाइडेंस, गाइडेंस, आई कैन रियली फील अगेन गाइडेंस कार्ड आया मुझे। मतलब आप जो ट्रैक पे जा रहे हो, यू विल बी फाइंडिंग वेरी गुड पीपल, मतलब आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे जो आपकी जर्नी में आपको खुद जाने के लिए मदद करेंगे।
फिर भले आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफ़िस वगैरह कहीं पे भी ट्रिप्स वगैरह पे मिलोगे, बट ऐसे बहुत अच्छे चांसेस है कि आप बहुत सारे नए लोगों को मिलोगे। येस, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके करियर को लेके आपको अगर इश्यूज़ वगैरह हैं ना, तो वो यही लोग आपकी हेल्प करेंगे। दैट्स अ गुड कार्ड। सो नाउ लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस कार्ड फॉर कर्क राशि। वाओ, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा फैमिली से, आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रहोगे बहुत सारी चीज़ों को लेके। डिसेप्शन का कार्ड आया है एक, मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, जो आप जैसा हर एक इंसान को लेके आप जो सोचते हो ना, वो इंसान कब के लिए बहुत अच्छा भी होगा। जैसे कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि नहीं यार ये इंसान इतना अच्छा नहीं, लेकिन उसी इंसान से वो बोलते हैं ना कि आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें उस इंसान को लेके, इस जॉब को लेके, इस जगह को लेके आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत चेंज हो जाएगी, आपके आइडियाज़, आपके इमेजिनेशंस बहुत सारी चेंज हो जाएगी, आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में जियोगे। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी ऑन योर ट्रैक। कर्क राशि, आप ऑलरेडी अपने ट्रैक पे हो, अपने पाथ, करियर या जो भी अपने पर्सनल लाइफ को लेके, बस उसी को लेके आगे बढ़ो। उसमें ज़्यादा चेंजेस जो आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, बट अपने मर्ज़ी से अपना दिमाग चला के उसको ख़राब मत करो कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को टाइम लगता है वर्क करने के लिए, बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ बुरी ही है हमारे लिए। यूनिवर्स हमें हर एक चीज़ हमारे लाइफ में जब भी भेजता है तो देयर हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वो ऐसे ही नहीं भेज देता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी वो आपको सबक सिखाते हैं, कभी कभी आपको चीज़ें हील करती है। तो दिस थिंग्स राइट नाउ योर हीलिंग फेज, और आपके न्यू बिगनिंग का चांसेस है बहुत सारे इन एवरी फील्ड राइट नाउ। सो येस, थैंक यू सो मच। येस, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप माई रीडिंग्स हेल्प यू। थैंक यू। फाइनली सी राशि। सी राशि मतलब मेरी राशि है। फायर साइन, आग तत्व। अभी तो करंटली हम लोग, हमारा ही करंटली लियो एनर्जीज चालू है। लैंड्सगेट पोर्टल भी था, सो मच लियो अराउंड। आई एम ब्लेस्ड कि मैं सी राशि की हूँ। बहुत मैंने मेरे लाइफ में बहुत कम लोग देखे हैं सी राशि वाले, जबकि मैंने वृषभ वाले बहुत देखे हैं, शुक्र की राशि वाले काफ़ी देखे हैं, खास करके वृषभ राशि, बट सी राशि बहुत कम। कुंभ देखा है बस, सी राशि बहुत कम है। लेट्स सी राशि के लिए क्या है सितंबर 2025। ऑफ कोर्स आज मेरी भी साथ में ही रीडिंग्स हो जाएगी। सी राशि, चेंजेस, सक्सेस, थंडरबोल्ट। ओके, सो सी राशि के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी आप तक वेट कर रहे थे, रुके थे उस सब चीज़ों को लेके, वो सब चीज़ों में बोलते हैं ना आप, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। जैसे कि आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, किसी रिश्ते के लिए वेट कर रहे थे, रिश्ते मतलब इन द सेंस कोई भी कैसे भी हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कि उसको हील, कि वो चीज़ हील हो जाए, ये चीज़ मेरी डील क्रैक हो जाए, एवरीथिंग, मतलब बोलते हैं ना यूनिवर्स करंटली आपके लिए वर्क कर रहा है, सब चीज़ें पे टॉप हो जाएगी। येस, आई गॉट अ सक्सेस कार्ड फॉर सी राशि। बायस नहीं हूँ, बट जो है वो है। यू आर लाइक कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ मैनी थिंग्स, बट कि ऐसे वैसे होना चाहिए, बट जिस चीज़ में आप हो ना, उसी चीज़ में आप आगे बढ़ोगे। पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ मतलब फिर से आई गॉट समथिंग कि आपके पीछे से कोई वापस आगे आ जाएगा। आपने, आपके कोई भी फ्रेंड हो या कोई ब्रोकन रिलेशन या फ्रेंडशिप हो, वो सारी चीज़ें वापस आ जाएगी इन अ हीलिंग फेज। चेंजेस है बहुत सारे, ट्रैवलिंग इतना नहीं है, बट देयर इज़ अ थिंग कि बहुत सारे लोग ना यहाँ से दूसरी जगह पे रहने चले जाएंगे या एक्सप्लोर करेंगे फॉर दैट करियर, फॉर देम सेल्स एंड ऑल। येस, लेट्स सी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सी राशि के लिए सितंबर 2025। बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो यहाँ पे। आपके जो चक्रास है वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। मैच्योरिटी मतलब आप एक बोलते हैं ना कि बहुत मैच्योरली यू आर टेकिंग एंड वाइज डिसीजंस। पहले जो आप डिसीजन मेकिंग का जो एक बोलते हैं ना, एक पैटर्न रहता है, वो आप बोलते हैं ना कि वो आप
मतलब लिटरली फॉलो कर रहे हो अपने लाइफ में डिसीजन मेकिंग। इफ़ इट्स मतलब अगर वो चीज़ आपके लिए सही है तो वो सही है, तो ही आप उसे लाइफ में रखोगे। आपके अंदर ना बोलते हैं ना कि वो शेर जैसा एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि मैं अकेला हूँ, भले ही मैं अकेला हूँ, बट आई डोंट वांट फेक सिनारियोज। मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़ेक चीज़ें नहीं पसंद है। जो आ रहा है आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हो, बट आप ये भी देख रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। बट ख़ास करके अभी जितनी भी सब चीज़ें हैं ना, सब सही होगी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलोगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो पास्ट रिलेशंस आपके जो टूटे हैं, भले फ्रेंडशिप हो या कोई भी फैमिली के साथ, वो सारे हील होंगे एंड उनसे आपकी बातें भी होगी, बट आप इतना ज़्यादा गौर नहीं करोगे उन सब चीज़ों पे। बट ठीक है, हील होना वो ज़्यादा मेन है आपके लिए और सबके लिए, यूनिवर्स के लिए। बहुत सारे पैटर्न्स ब्रेक हो जाते हैं तब, कार्मिक पैटर्न्स। यस, गाइडेंस फॉर सी राशि। कोडिपेंडेंसी मतलब आप ओके, सो यहाँ पे एक कार्ड आया है मुझे कि आप बोलते हैं ना एक ही चीज़ को लेके स्टक है। एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचिंग फील्ड में ही सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, नॉट एक्सप्लोरिंग अदर फील्ड्स। तो तो ऐसा मत करिए, एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एक्सप्लोर कराइए, एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठिए। क्योंकि अभी जो आपके जो न्यू बिगनिंग्स में जो सब चीज़ें आएगी ना, वो आपको यही चीज़ें सिखाएगी कि एक ही चीज़ को लेके मत बैठो। बाहर बहुत ऑप्शंस है, वैरायटी है, ओनली एज पर द करियर फॉर्म, नॉट इन अ रिलेशनशिप फॉर्म। मुझे गलत मत लेना प्लीज़। सो येस, हाई चांसेस है कि आपके ऑप्शंस इन योर करियर विल डाइवर्स। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, सो आई एम ऑल्सो डूइंग अ टैरो रीडिंग एंड ऑल। तो क्या पता मैं उसी फील्ड में मैं और आगे चली जाऊँ, मुझे और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए। यू डिज़र्व सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव और करिए, एंड ऑलरेडी आप सेल्फ लव में हो ही अभी। ग्रैटिट्यूड 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 एवरीवेयर, योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। जो बोल रहे हो ना, आपके जो बोल है बहुत सही संभाल के बोलो, बिकॉज करंटली आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, क्योंकि लियो मन चालू है और आप खुद वो सी राशि हो। तो जो आप बोलते हो, अगर किसी को कुछ कर्स दे रहे हो, सी कर्स ऐसा कोई देता नहीं है। वन एंड द फर्स्ट थिंग, जस्ट डोंट गेट अफ्रेड। बस बोलते हैं ना कि अपना जो भी आप बोलो, अपने वर्ड्स बहुत सही संभाल के बोलो, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना रियलिटी में चेंज होती है। कभी कभी आपको ग्लिम्स वगैरह भी आते होंगे, सो दैट्स व्हाट योर एनर्जीज आर वेरी हाई। तो उस एनर्जीज़ को अपने लिए यूटिलाइज़ करो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उसको यूटिलाइज़ करो। दैट्स द मेन थिंग। एंड कंट्रोल इश्यूज़ कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, उसको छोड़ दो। एक्सप्लोर करो लाइफ में ऑप्शंस। इफ़ ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे लिए कोई और चीज़ है, वो मेरे लिए काम करेगी, बट एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को। येस, सो थैंक यू सो मच, thank you so much. So do like, share and subscribe, and I hope my video resonates with you. So thank you. Hi, for कन्या राशि। कन्या राशि, मेरे जो कज़न ब्रदर है वो कन्या राशि के है, दे बोथ आर ट्विंस। देन लाइक मैनी आई हैव मेट मैनी कन्या राशि। मेरी खुद की दादी इज़ ऑफ कन्या राशि, सो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कन्या राशि अराउंड ऑल्सो आफ्टर वृषभ राशि। ओके, चलो कन्या राशि के लिए सितंबर 2025 में क्या नई नई चीज़ें हैं। येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर मेरे रीडिंग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू शेयर माय चैनल, अप्रिशिएटेड। इन फ्यूचर मैं इससे भी बेहतर रीडिंग्स आपके लिए लेके आऊँगी, डोंट वरी। बट आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि तेरी मासी सब मुझे कॉल कर करके बोल रहे कि उनको बोलो हिंदी में बनाए, हिंदी में बनाए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू समटाइम्स अंडरस्टैंड। बोलते हैं ना कि एक लैंग्वेज, बोलते हैं ना कि हाँ भाई आपने जो बोला वो टच हो गया बाय डायरेक्टली टू द हार्ट, वैसे वाली उनको फीलिंग नहीं आ रही थी। सो शी आस्क्ड मी, माई मम्मी, कि थोड़ा हिंदी में बना। एट दिस मोमेंट वो मुझे बोल के हिंदी में बना, हिंदी में बना, सो ऑल आवर फैमिली कैन वॉच यू बिकॉज दे लव यू। उप्स, दे फकिंग लव मी। fucking love me. Oh god. Okay, for Kanya Rashi, September 2025. Oh wow, I got the lovers card for the first. Wow, lovers card बहुत सारे लोगों के लिए फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप में नई बिगनिंग्स है। अगर आपके जो कोई रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हील हो रही है। यस, प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। वाओ, इट्स लाइक कि आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत लोगों का अगर बोलता है कि करियर वाइज में बोलता है कि
कुछ सही नहीं चल रहा है तो उसमें भी आपका जो है वो हो जाएगा, लाइक करियर वाइज इन द सेंस कि नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, बिकॉज मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आया एंड गाइडेंस का कार्ड आया। आपके पीछे बहुत अच्छे खासे लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, येस, फॉर लाइक सितंबर। यस, प्यार प्यार है, प्यार बहुत है, फैमिली से भी यार, आपके रिलेशनशिप्स जहाँ पे भी है वहाँ से आपको प्यार है, सपोर्ट बहुत अच्छा है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड दैट्स वेरी गुड। बड़े भाई बहन से आपको लाभ है अच्छे खासे, बड़े भाई बहन से, यस। चलो देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कन्या राशि के लिए, और क्या क्या ही अपॉर्चुनिटीज़ है सितंबर 2025 में। ऑर्डिनरीनेस, ओके, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ट्रस्ट करोगे। अभी आपका स्ट्रेस भी बहुत कम रहेगा, पैसे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि देयर इज़ लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बट बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप फ्री हो जाओगे। बहुत सारे मतलब गेस्ट्स का आना जाना भी आपके पास रहेगा, एंड आप बहुत सादे सिंपल से अभी ये 1 महीना आपका निकालने वाले हो। आपको ज़्यादा ये नहीं चाहिए, फैंसीनेस नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्यार ही प्यार है, देयर इज़ लव लव अराउंड यू। इवन आप अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हो उसमें भी आपका फोकस अच्छा खासा लगा पड़ा है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं ना फोर्स नहीं कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप बहुत सारी चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, बस आप ट्रस्ट कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ देन इट्स सम, तो फिर मेरे लिए कुछ और अच्छी चीज़ें आने वाली है, यस। तो आप बहुत सारी चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। आई होप कि सब ऐसा ही रहे आपके साथ, जेन्युइनली बोल रही हूँ। नाउ द गाइडेंस फॉर यू कन्या राशि के लिए सितंबर 2025 का गाइडेंस। सोलमेट का कार्ड आया, सी प्यार प्यार अगेन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक ही नई चीज़ आई है, मतलब बोलते ना माफ़ कर दो और बहुत सारी एनर्जीज़ को ना छोड़ दो, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़, जो एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करी ना, उस एनर्जीज़ को छोड़ दो, जाओ घूमो फिरो, बट बोलते ना अगर छोड़ना सीखो और उससे कुछ सीखो कि आपको क्या सीखने मिला है। टू कन्फ्यूजिंग राइट मेरे लिए भी था थोड़ा। सो इन द सेंस आई वाज सेइंग अबाउट कि बहुत सारी चीज़ों को ना माफ़ कर दो, छोड़ दो, इतना दिल विल पे लेके मत बैठो, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका जो नेक्स्ट मंथ है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सो यू आई डोंट थिंक सो कि आप ये सब चीज़ों को देख के आप थोड़ा अच्छा खासा आप रियून करोगे अपने आप को, बट एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, येस। एज़ पर मनी ऑल्सो इट्स वेरी गुड, मतलब मैंने वही बोला ना, कुछ बड़े लोगों से आपका लाभ होगा, जैसे कि आपके एल्डर्स हो के आपके फैमिली में, उनसे आपको अच्छा खासा लाभ होगा, येस। सो थैंक यू सो मच, येस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, थैंक यू सो मच। येस, हाय तुला राशि, शुक्र की राशि फिर से शुक्र, मेरे लाइफ में आई हैव गॉट सम तुला राशि वाले फ्रेंड्स, बट बहुत कम मिले थे, लाइक तनवीज लाइक वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। सो तुला राशि सितंबर 2025, लेट्स सी कि आपके लिए नई चीज़ें क्या आ रही हैं। ज़िद, बहुत सारी चीज़ों को ज़िद, हाँ आई कैन सेंस दैट बहुत सारी चीज़ों को लेके ज़िद है आपके अंदर कि बस मुझे ये करना ही है, मुझे बस वो चाहिए ही, बट आप वो नहीं देख रहे हो कि उसके पीछे का इम्पैक्ट कैसा है। आपकी थोड़ी एनर्जीज ना सितंबर मंथ के लिए थोड़ी बहुत, बोलते हैं ना कि एकदम थोड़ी लो लग रही है। टोटलिटी का कार्ड आया है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप भी पीछे उनके पीछे दौड़ रहे हो कि बस ये चीज़ मुझे मिल जाए, सो एंड सो, बट वो प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। आप मतलब सोच रहे हो कि जिस हिसाब से मेरा काम हो बस बस हो जाना चाहिए, बट वो प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है करंटली आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को लेके। आई कैन इवन सी सम पीपल आर गोइंग एंड सफरिंग फ्रॉम लीगल मैटर्स भी है आपके लाइफ में, बट सेल्फ लव बहुत है आप लोगों में, सेल्फ लव, यस। हाँ हाँ, क्या बात है। सो क्या है अपकमिंग आपके लिए, लेट्स सी। ओके, थोड़े काम में रुकावट है, क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे, करेज है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बोलते हैं ना कंट्रोल करके बैठे हो, बट चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत सारे जो आपके पेंडिंग काम है ना उसको थोड़ा डिले उसमें बहुत मिलेगा, बट डोंट यू वरी,
बहुत सारे चीज़ों को लेके वही जो डिले है वो इज़ लाइक वरिंग यू मोर, बट जस्ट डोंट वरी। इट्स बोलते हैं ना, एक नॉर्मल प्रोसेस है। कभी कभी प्लैनेट्स आर नॉट वर्किंग एज़ पर जैसा हमें चाहिए। सो यू हैव लाइक, हाँ चलो देखते हैं, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। कभी कभी इट्स जस्ट ग्लिच, कंफ्यूज हो जाता है इंसान भी, बट इट्स लाइक वेल एंड गुड। ओके, फाइटिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट बोलते हैं ना कि उस चीज़ में आपको कुछ अच्छा निकाल नहीं मिल रहा है। कि जैसे मैं एक नई जॉब में गई, मुझे वहाँ से भी कुछ अच्छा मतलब कुछ ग्रांट नहीं हो रहा है। तो आपने, मैं एक जेन्युइन एक एडवाइस दे रही हूँ कि अंदर की जो आपकी आत्मा है ना, उसको सुनो, ना कि आप उन सब चीज़ों के पीछे भागो विच इज़ नॉट सर्विंग यू। क्योंकि यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ों को लेके फोर्सफुली बैठे हो। सो प्लीज़ लीव दैट स्टफ टू बी ऑनेस्ट। एंड आप थोड़े टाइम के बाद ना खुद ही मतलब चुप हो जाओगे। ठीक है, यूनिवर्स है, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। स्पिरिचुअल एनर्जीज थोड़ी कम है ये इस मंथ फॉर यू, बट पेशेंस आपको ज़्यादा रखना है। येस, पेशेंस इज़ द की फॉर तुला राशि सितंबर 2025। बहुत सारी चीज़ों को लेके पेशेंस रखना है, क्योंकि पोस्टपोन का कार्ड आया है। सो डोंट वरी, विल हैव सम मोर रीडिंग्स। मैं ऐसे तो वीडियोस डालती रहूँगी, वीकली वीडियोस। सो येस, फॉर तुला राशि, गाइडेंस फॉर तुला राशि। हाँ, फिर से यहाँ पे भी ये आया, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं ना, माफ़ करके उनको आगे बढ़ना रहता है। और कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशंस थोड़े अपने बढ़ाइए। भले ही फिर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, नहीं है, कुछ भी है, बस आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ना उनके साथ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो इस मंथ में। द गाइडेंस ईयर इज़ यू ट्राई टू लव योर सेल्फ, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अपने आप को एक्सप्लोर करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। और आई कैन फील कि जस्ट बोलते हैं ना कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करो। कम्युनिकेशन सच में जेन्युइनली अंदर से अच्छे बढ़ाओ, क्योंकि आपका जो मूड है बहुत चिड़चिड़ा है। इट्स लाइक फाइटिंग, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ पर्सन ना कि एक नॉर्मल एक रीडिंग है। आप ऐसे हो ना कि मतलब मैं जो बोलती हूँ या बोलता हूँ वही सच है, एंड सामने वाले हैज़ टू फॉलो दैट। बट कभी कभी मैनी थिंग्स डजंट वर्क इन द फेवर। येस, ऑनेस्टली डिस्कस करो अपनी फीलिंग्स और अपनी बातें। येस, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, और एल्स आप बहुत सारी चीज़ों को रुइन अपने आप ही कर दोगे। भले आप फिर किसी चीज़ को माफ़ करो, उससे सीखो, बट हर वक्त आप नहीं सीख सकते। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना रहता है कि ओके फाइन, ठीक, मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं इससे सीखूँगी, उससे बहुत सीखूँगी और मैं आगे जाऊँगी। सो अ वेरी गुड कार्ड। बट कभी कभी बोलते हैं ना कि ये एक लाइफ लेसन्स का भी एक मंथ होता है हमारे पूरे ईयर में। लाइफ लेसन्स का भी एक टाइम रहता है। लाइफ लेसन्स इन द सेंस कि वो 2-3 महीने का फेज़ या 1 महीने का फेज़ हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाता है हमारे लाइफ में कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी नॉट हैव टू। सो येस, तो ये आपका टाइम है, तो उससे सीखिए आप कुछ, ताकि आप ऐसी चीज़ें वापस कभी रिपीट ना कीजिए। सो येस, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप माई रीडिंग्स विल हेल्प यू अप, एंड डोंट वरी, आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ ऑल्सो फॉर यू। थैंक यू। हाय वृश्चिक राशि, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे हो आप लोग? मंगल की राशि अगेन, मेष के बाद मंगल की राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक। यस, तो चलिए देखते हैं आपका सितंबर 2025 कैसा जाएगा। यस, लेट्स सी। वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2025, सक्सेस, ट्रैवलिंग, ट्रस्ट। यस, कॉम्बिनेशन बहुत सही है फॉर वृश्चिक राशि। सक्सेस, ट्रैवलिंग एंड ट्रस्ट। क्या ही बोलूँ यार, मतलब कहाँ से इतने सही आ गए, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब बोलते हैं ना कि लाइक ये मंथ आप बहुत सिंपली रहने वाले हो, आपको ज़्यादा कुछ इतना ग्लिच वगैरह आपको नहीं चाहिए। यू आर जस्ट लाइक
बस मैं ट्रैवल कर रही हूँ, घूम रहा हूँ एंड जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। यस, क्योंकि आपके बहुत सारे काम एक्चुअली हो गए हैं, आई कैन रियली सेंस दैट। बट बोलते हैं ना कहीं मन आपका शांत नहीं है। मन और दिमाग आपका शांत है। दिमाग चाहता है कि कुछ और करना है, कुछ और नया। सो हाई चांसेस है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। यस, हाई चांसेस है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग अप फॉर यू। यार इतने में इतने अच्छे कार्ड्स आ गए, आई एम जस्ट हैप्पी फॉर वृश्चिक राशि। यस, समवन फ्रॉम द पास्ट। अगेन यहाँ पे किसी के लिए कार्ड आया फॉर वृश्चिक राशि। समवन फ्रॉम द पास्ट आपके वापस लाइफ में आएगा, बट वो इंसान है जिसके लिए आपको कोई फीलिंग्स नहीं है, या नो फील, इट्स लाइक नो फीलिंग फॉर दैट पर्सन टू बी ऑनेस्ट। बट यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन की ठीक है, इफ़ यू आर कमिंग अप इन माई लाइफ अगेन तो ठीक है, चलेगा, आप उस चीज़ को लोगे। बहुत सारे यहाँ पे आई कैन सी नए बिजनेस डील्स क्रैक होंगे। यस, करियर वाइज बहुत सही है सितंबर 2025 और वृश्चिक राशि बहुत सही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें आप हो चुके हो वापस आएगी। एज़ पर पीपल जो लोन्स वगैरह में अटके हुए हो, या ओके, पैसे से रिलेटेड किसी चीज़ में अटके हो, या एनीथिंग लाइक दैट, एंड देयर आर लाइक हाई चांसेस कि वो सब चीज़ें आपको रिट्रीव हो जाएगी वापस। उस मतलब बोलते हैं ना कि उसके ऊपर काम होने लगेंगे। बंद ब्लॉकेजेस है तो वो भी धीरे धीरे अच्छे खासे खुलेंगे यार, वो भी स्पीड में। देयर इज़ अ गुड स्पीड, बिकॉज मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जीज एक भी नजर नहीं आई। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सितंबर आई कैन से वृश्चिक राशि आपका ही महीना है, एंजॉय करो उस महीने को। हेल्थ भी सही है, हेल्थ के रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो और एक बार क्लैरिफाई करते हैं, सितंबर 2025 और वृश्चिक राशि। यस, चेंजेस है बहुत सारे, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन भी इतना है कि आप खुद थक जाओगे। सेल्फ लव तो यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी कि यू गाइज विल बी लर्निंग मैनी थिंग्स। मतलब बहुत सारी डोमिनेंटिक एनर्जीज आपके पास आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप चलोगे, लोग आपके पास आएंगे। यू विल नॉट मीट दैट गुड, लाइक यू विल नॉट मीट सो मैनी पीपल, बट जितने लोग आपके साथ हैं ना वो लोग आपका साथ देंगे। खास करके लाइक ऐसी एनर्जीज आ रही है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो ऑराज, आपकी जो वाइब है, एक्चुअली में वही चीज़ चेंज हो गई है। वृश्चिक राशि, आप धूम मचाने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, बट इट्स ओके। पीपल नीड सम रीडिंग्स लाइक दिस। यस, वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस। ओके, यहाँ पे भी मुझे यही आया, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, और आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको हेल्प करेंगे। आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, दिस कुड बी द वन। अगेन, आपके जो पास से कोई जो भी इंसान वापस आ रहा है, वही इंसान के साथ आपके जो सोल कार्मिक कनेक्शंस है वही है। बोलते हैं ना बहुत अच्छे हैं, आई मीन दैट, सो इट्स काइंड ऑफ अ सोलमेट वाली एनर्जीज है। मतलब द पास्ट पर्सन जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है वही, दिस इज़ द वन। बस आपको कंट्रोल इश्यूज छोड़ देने हैं। जो है जैसा है, भगवान जो आपको दे रहा है उसको ग्रांट करो। क्यों क्यों दिया मुझे वापस, डोंट आस्क दिस, जस्ट बोल देना एनर्जीज के साथ जाओ, बिकॉज नेक्स्ट मंथ इज गोना बी योर मंथ। सो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो आप यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स तो आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स इनफैक्ट हर के लिए काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि आज यूनिवर्स स्टॉप हो गया है काम करने, नहीं, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर एवरी वन। लेकिन बोलते हैं ना कि हमारा एक स्पिरिचुअल टाइम रहता है कि तब हम बोलते, तब हमारा काम होने लगता है, तब हम हमारे साथ वो सारी चीज़ें, इंसिडेंट्स अच्छे अच्छे होने लगते हैं, या वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जाती है। वृश्चिक राशि, कम ऑन, दिस इज़ योर मंथ। आई वुड प्रेफर कि यू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड गणेशा नेक्स्ट मंथ। येस, उनको ज़्यादा ये करो, उनकी पूजा पाठ ज़्यादा करो। So yes, thank you so much. To like, share and subscribe to my channel if you like my reading, and I hope my readings resonate with you. Thank you so much. Yes, hi for Dhanu Rashi, September 2025. Let's see धनु राशि के लिए क्या है। गुरु की राशि, गुरु, यस, सितंबर 2025 में क्या ही एनर्जीज है, और क्या अपकमिंग क्या एनर्जीज है ये। ओके, चलो विल सी दैट फर्स्ट, क्या एनर्जीज है। एडवेंचर, सॉरो एंड स्क्रिज्नोफेरिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, और यही अभी तक डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या नहीं। अपना जो प्लैनेट है गुरु, और जिस प्लैनेट की अभी करंटली आपकी महादशा चल रही है ना, ट्राई एंड चार्ज करो उस प्लैनेट को। यस,
आप सिर्फ अफर्मेशन थ्रो कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग कि वो सारी चीज़ें कब पूरी होगी। मतलब बोलते हैं ना, एक एडवेंचर में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी, बट आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो। तो एक नॉर्मल सी एक बात है, स्टक इन द सेंस वो आपको दुखी ही कर रहा है। यस, एक मेच्योर लेवल का आपके पास, बोलते हैं ना कि एक मेच्योरिटी लेवल का एक थिंकिंग ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं मतलब आप सोच नहीं पाओगे उस हिसाब से। एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, बहुत सारी चीज़ों को आप, पिछली चीज़ों को लेके ही आप रहोगे कि उसी में ही आप स्टक रहोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए। यू आर नॉट कंपैटिबल, मतलब बोलते हैं ना, मतलब आई कैन से कि यू वॉन्ट टू गो अहेड बट आप उसी चीज़ में अटके हो, तो उसकी वजह से आप स्टक हो गए, आप जा नहीं पा रहे हो। हाँ, थोड़ी एनर्जीज है बट इट्स ओके। गुरु शुक्र अभी तीसरे भाव में है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर मच, लेट्स सी, बट इट डजंट इवन मैटर द मोस्ट। ओके, आइस आइसोलेशन, अकेले, मतलब बोलते हैं ना कि यू विल ट्राई टू सेल्फ लव योर सेल्फ एंड आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे। थोड़े मूड स्विंग्स है नेक्स्ट मंथ, तो प्लीज़ आई होप कि यू जस्ट बी गुड टू योर सेल्फ। बहुत सारे इवेंट्स है, फैमिली इवेंट्स में भी आप जाओगे नेक्स्ट मंथ इन सितंबर 2025। बहुत सारी चीज़ों को ना आप समझने लग जाओगे मेच्योरली। यस, एक पिछली रीडिंग में यही आया था कि मेच्योरिटी लेवल थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे ना आप वो चीज़ को भी समझने लग जाओगे कि क्यों मुझे भगवान ने ये चीज़ नहीं दी। सी देयर आर लाइक मैनी इंसिडेंट्स इन माई लाइफ ऑल्सो कि कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे गई होती तो मेरा क्या ही हाल हो जाता। तो बोलते ना कि भगवान ने बहुत सारी चीज़ों को रोक लिया। ट्रांसफॉर्मेटिव फेस मुझे दिया, मेरे लाइफ को दिया, कि उस फेस से मुझे पता चला कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है। आप अकेले रह के ही बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने वाले हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस ऑफ ओनली करियर। पर्सनल लाइफ में अभी मुझे करंटली इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट खास करके करियर को लेके यस देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ। कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे, खास करके आर्ट्स में आप ज़्यादा उस आर्ट्स कुछ हद तक ज़्यादा सीखोगे। लेट्स सी गाइडेंस फॉर धनु राशि, गाइडेंस फॉर धनु राशि फॉर सितंबर 2025। ओके, बहुत सारी चीज़ों से आप सेपरेट हो जाओगे। यस, एक्सप्रेस योर लव, जो चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना, आगे बढ़िए, एक्सप्रेस करिए। है तो है, नहीं तो नहीं है, किसी के हाँ या ना में मत रहिए। ओके, इस ये 4 लोग ना बोल रहे तो मैं 5वीं तो मैं हाँ बोलूँ, नहीं। बी योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जो है अपने हिसाब से आप बोलो, क्योंकि आपके जो प्रेयर्स है, अफर्मेशंस है, वो करंटली सुने जा रहे हैं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड वैसे भी अभी करंटली गुरु की राशि नो धनु राशि, ओके लीव दैट थिंग, बट देर इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी कि आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से खुद ही सेपरेट हो जाओगे इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। येस, सो एक गाइडेंस मैं यही दूंगी ना, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। येस, और अपने प्लानट को, जो गुरु प्लानट है, जो महादशा के हिसाब से जो प्लानट है ना, पहले उसको स्ट्रांग बनाओ। येस, अपने लिए स्ट्रांग बनो, पहले तो अपने लिए सब कुछ करो एंड गो एंड मेक अ गेस्चर, एफर्ट्स डालो अपने ऊपर। एक्सप्रेस योर लव टू योर सेल्फ। येस, express your love to yourself. Yes, a very good card for you. Thank you so much. Do like, share and subscribe to my channel if you like my reading. I hope my reading resonate with you, so this will eventually help me in the future also. Thank you. So coming back to Makar Rashi, शनि की राशि। यस, शनि के बाद कुंभ, कुंभ also शनि की राशि, शनि के बाद कुंभ नहीं, सॉरी, मकर के बाद कुंभ, शनि की राशि। यस, कुंभ राशि। So what's coming up for Kumbh Rashi September 2025? September 2025. Okay. रीबर्थ, रीबर्थ का कार्ड आया है। काइंड ऑफ थोड़े ग्लिचेस है,
बट यू वांट कि शांति से आपको जीना है, पीसफुल चाहिए। नेक्स्ट मंथ आपका थोड़ा अच्छा खासा पीसफुल रहेगा, जहाँ पे यू विल बी मीटिंग योर फैमिली। नेटिव प्लेस में जाने का ज़्यादा चांसेस है फॉर मकर राशि। येस, आप नेटिव प्लेस में जाओगे, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है। बट आप बोलते हैं ना, बस एक शांति से एक गेस्चर अपना देना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों में मतलब नहीं जाना है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों से थक चुके हो। इनर वॉइस, थोड़े मूड स्विंग्स रहेंगे, एग्रेशन रहेगा, बट आई होप कि यू जस्ट आई कैन से कि थोड़ा स्टेबल हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें है, करेज है, यू विल एक्चुअली डेवलप सेल्फ लव, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो, मुझे जितने भी कार्ड्स आए हैं फॉर सितंबर मंथ ऑफ 2025, पीपल आर गोइंग फॉर सेल्फ लव। ओनली सिर्फ एक या दो ही राशि, आई डोंट रिमेंबर, जो थोड़े बहुत ग्लिच में है, बट इट्स गुड कि वो लोग भी डेवलप कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज सितंबर 2025 फॉर मकर राशि। ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेके देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि ठीक है, अगर मेरे पास ये नहीं है बट इसके इक्विवेलेंट कुछ है, तो वैसे ही कुछ चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ है। इफ़ यू आर वर्किंग, आपके वर्क स्पेस में भी आपको जैसा चाहिए वैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहा है, बट यू आर फाइन विद इट। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यू जस्ट स्टे फाइन विद इट। बहुत सारी डील्स अगर नहीं हो रही तो थोड़ा वेट करिए। यस, बहुत सारी चीज़ों को लेके कंट्रोल करिए। द मेन थिंग यू गाइज डोंट हैव, दैट इज़ अ कंट्रोल पावर। शनि की राशि ऑफ कोर्स, तो थोड़ा कंट्रोल पावर करे, एक लेटिंग गो की ये एनर्जी अपने अंदर रखिए कि अगर चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो उसको जाने दो, यूनिवर्स खुद ब खुद आपको वो चीज़ ला के देगी। सो हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ। येस, ऑलरेडी यू आर एक्सपीरियंसिंग मैनी थिंग्स राइट नाउ पर्सनली इन योर पर्सनल लाइफ। सो कुछ चीज़ों को ना बोलते लेट गो करिए, हर चीज़ को हम पकड़ पकड़ के नहीं रखिए आप। ओके, सो लेट गो, ट्राई टू लेट गो द स्टफ्स एंड फॉर न्यू थिंग्स। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे भी सेल्फ लव तो है ही। करियर में अभी इतना ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है करियर वाइज। जहाँ पे आप हो, जो जॉब कर रहे हो, इन वट एवर स्पेस यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, तो उसको थोड़ा इन बोलते हैं ना कि उसको थोड़ा आई कैन से कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, उन सब चीज़ों को। डोंट फोर्स एनीथिंग, बस उसी के लेके आगे बढ़ो, कुछ चीज़ों को छोड़ मत दो। यस, सो गाइडेंस फॉर यू अप हियर। मकर राशि सितंबर 2025 गाइडेंस। ओके, रिट्रीट, अपने आप को थोड़ा रीस्टार्ट करिएगा। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, गेटिंग टू नो ईच अदर। थोड़े कम्युनिकेशन इशूज़ या गैप्स जो है ना, उसको फुलफिल करिए। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन, विद योर पार्टनर, विद योर पेरेंट्स, विद यूनिवर्स, एवरीवेयर। तो कम्युनिकेशंस अपने जो है ना वो खोलिए थोड़े बहुत। इवन इट्स नॉट वर्किंग ना, तो सब सही से काम भी करने लगेगा। सो देर इज़ नथिंग आई कैन से लाइक ग्लिच है, बस इतनी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो येस, thank you, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for this. Yes, hi Kumbh Rashi. I'm like having like so many Kumbh Rashis. मेरी my मासी is a Kumbh Rashi. She asked me, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला ask her to make some videos in Hindi. She was like मेरी कुंभ राशि कब आएगी, कल परसों नरसों या अगले साल। Okay, for my मासी and for everyone here for कुंभ राशि वाले, yes, September 2025, let's see. ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है, अगेन द सेम कार्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ। थोड़े डिप्रेशन में तो आप रहोगे, डिप्रेशन नहीं मतलब बोलते हैं स्ट्रेस एंजाइटी में आप रहोगे। द मास्टर का कार्ड है, कोई आपका जो आपके पास कोई गुरु हो गया, कोई बड़ा इंसान होगा ना, वो है आपके पास गाइड करने के लिए। सो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ों को लेके खुलासे होंगे आपके लिए लाइफ में।
जो चीज़ बोलते हैं ना पीछे छोड़ के आए हो या यू आर मिसिंग दैट थिंग्स, तो उन सब चीज़ों को लेके खुलासे हो गया। अगर मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा था, फिर आपको पता चला था कि अच्छा हुआ भगवान ने काम नहीं होने दिया। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है। यू विल ट्राई टू शेयर मैनी थिंग्स, जैसे कि आप अपने किसी रिलेटिव्स के, येस आई गॉट शेयरिंग कार्ड, यू विल ट्राई टू शेयर मैनी थिंग्स, येस मैनी थिंग्स, लाइक कोई एनर्जी है, कोई सर्विस है, क्लोथ्स है या कोई गोल्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप शेयर करोगे उनसे। यस, एनर्जीज बहुत हाई है और बहुत अच्छी है। हैप्पीनेस आई कैन फील की है बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत ज़्यादा ही। और क्या आ रहा है कुंभ राशि के लिए? सितंबर, पोस्टपोनमेंट है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अगर अपने करियर, लैंड डिस्प्यूट या खास करके पढ़ाई को लेके इफ़ दे आर वरिड ना, थोड़ा पोस्टपोनमेंट है यहाँ से, पोस्टपोनमेंट है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पोस्टपोनमेंट है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ना, मैंने जैसे पहले भी बोला कि किसी चीज़ को लेके फोर्स मत करो। अगर वो चीज़ अगर नहीं हो रही है, इफ़ इट्स टेकिंग टाइम, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वही रीज़न का खुलासा आपको अब ये महीने में होगा। थोड़ा स्लो है, प्रोसेस विल बी स्लो, बट आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रही थी ये चीज़। यस, एनर्जीज अच्छे अच्छे लोगों से भी आप मिलोगे जो आपके साथ है, इट दे विल ट्राई टू हेल्प यू अप, गुरु का साथ है, एनर्जीज अच्छे हैं, हाई एनर्जीज है। यस, फॉर कुंभ राशि थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। आई होप कि आपके हाथ पाँव को लेके, हाथ पाँव इन द सेंस कि घुटने का दर्द, थोड़ा जॉइंट पेन वगैरह, उन सब को लेके थोड़ा चेकअप कराते रहिए डॉक्टर से। यस, नथिंग टू वरी मोर, नथिंग टू वरी मोर, बस उन सब चीज़ों को लेके, बैक पेन अगर कुछ है तो जस्ट गेट क्योर फॉर दैट। यस, कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है? यस, दिस कुड बी द वन। यस, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, दिस कुड बी द वन। मतलब आप जो सोच रहे हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, बट उसके पीछे का जो भी रीज़न है ना, वो आपके लाइफ को बदल सकता है। बोलते हैं ना कि अगर एक चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे कार चाहिए थी, बट वो कार मुझे मिल नहीं रही थी, बट फिर मुझे पता चलता कि वो कार ही मेरे लिए सही नहीं थी। दैन आई हैव टू थिंक कि उससे क्या क्या मेरे ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स आ सकते थे। येस, यू हैव टू थिंक। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ विथ योर स्पाउस। आपके मतलब जो पति, वाइफ या जो आपके पार्टनर है उनके साथ बहुत सही से रहेगा। अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में अपनी इतनी बातें भी शेयर मत करना, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ थिंकिंग गुड अबाउट एवरी वन अबाउट यू। तो थोड़ा थोड़ा ग्रिप रखिए हर एक चीज़ को, क्या बोलना है, क्या सेंसर करना है। इफ़ यू ट्रस्ट दैट पर्सन तो ही बोलो, बट सबको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। एंड वैसे भी यू गाइज आर हैविंग लास्ट चरण ऑफ योर साढ़ा साथी, सो इट्स बेटर कि आप इतना अपने आप को फोर्स मत करो। जो चीज़ हो रही है उसको धीरे धीरे रिसीव करो। शनि देव की ज़्यादा पूजा करो, यस, एंड देवी पूजा ज़्यादा रखो, ओके। एंड जो भी रिलीजन के हो आप हो, उस चीज़ को लेके आप थोड़े रिलीजियस हो जाओ, पर्टिकुलर हो जाओ उन सब चीज़ों को लेके। सो येस, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। येस, हाई फॉर मीन राशि ओवर ईयर, मीन राशि फॉर 2025, द लास्ट राशि ओवर ईयर। द 2025 सितंबर क्या है नया मीन राशि के लिए? अलोननेस, ओके। थोड़ा आई कैन फील कि यू गाइज आर फीलिंग अलोन फ्रॉम इनसाइड इन द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से बोलते ना जूझ रहे हो, बस मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। लीगल मैटर्स, अगर लीगल मैटर्स में अगर कोई फंसा है तो वो मैटर को थोड़ा और पोस्टपोन्ड हो जाएगा। मतलब उसका बोलते ना कोई निकाल नहीं आएगा, जैसे ही बोलते एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन, तो वो चीज़ नहीं आएगी। एंड आप उसी को लेके थोड़े बहुत वरिड हो जाओगे। थोड़ी थिंकिंग आपकी एक्सपांड करोगे, आपकी मुझे अब मेरे अंदर ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। हाई पॉसिबिलिटीज़ है अभी करंटली दैट आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाओगे, हर एक चीज़ को लेके डिसिप्लिन्ड एंड पर्टिकुलर इन एवरी सेंस आप हो जाओगे। येस, बट एक चीज़ है, यू विल फील अलोन समवेयर, अलोन फ्रॉम हार्ट, अलोन फ्रॉम बोलते हैं ना दिमाग से या इन पर्सन, यू विल फील दैट। येस,
ट्राई ग्रैटिट्यूड, यस ट्राई ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स, यस बहुत काम करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स. उसमें यू हैव टू से अ लॉट ऑफ थैंक यू एंड दैट्स अ गुड प्रेयर. विल ऑल्सो इन फ्यूचर आई विल अपलोड ओवर योर. ओके, सो मीन राशि के लिए सितंबर में क्या आ रहा है? हाँ, आप चुप रहना ज़्यादा पसंद करोगे इस मंथ को. यू आर द पर्सन कि आपने बहुत अपने आप को आप एक्सप्लेन कर लिया, अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. नई अपॉर्चुनिटीज़ है इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ सितंबर में. 9 नंबर आया है, ऊपर से राइटनेस का कार्ड आया है. इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर मोस्ट ऑफ योर करियर. एनर्जी शिफ्टिंग्स भी बहुत है यहाँ पे, एनर्जी चेंज एक्सचेंज बहुत है यहाँ पे. और एक चीज़ है कि यू विल ट्रैवल फॉर वर्क पर्पस, नॉट टू गो आउट समवेयर बट फॉर वर्क पर्पस आपके लिए बहुत है. यस, आप ऑलरेडी अंदर से इतने एग्जॉस्ट हो गए हो ना, लीडिंग टू मैनी थिंग्स. लेट मी क्लैरिफाई, थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ. लेट मी डू दैट. मोमेंट टू मोमेंट मेच्योरिटी, यस यू विल डेवलप दैट. बोलते हैं ना एक सेंस, एक एनर्जी आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगी कि बस मुझे यही चीज़ चाहिए एंड आई एम नॉट गोना डू दिस थिंग्स अगेन इन माई लाइफ. पोस्टपोनमेंट यहाँ पे फिर भी आया मुझे अलग से, लाइक फॉर मोस्ट प्रोबेबली योर केसेस, योर करियर को लेके पोस्टपोनमेंट है. येस, लव लाइफ एज पर इज़ जस्ट गोइंग, मतलब जस्ट बस जा रही है. उसमें कुछ आपको डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये है नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी आप करंटली सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर में बहुत सारी ग्लिच में से आपको बाहर निकलना था, आप उसमें फोकस कर रहे हो, ना कि आप अपने लव लाइफ में फोकस कर रहे हो. अभी करंटली यू आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन मनी, योर मटेरियल लाइफ. यस, नाउ लेट्स सी अ गाइडेंस फॉर यू. गाइडेंस फॉर मीन राशि सितंबर 2025. पास्ट सोलमेट, आई डोंट नो, समवन फ्रॉम द पास्ट. यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है. फेमिनाइन पास्ट से कोई भी इंसान आपके पास वापस आएगा. यस, रिकन्सिलिएशन के कार्ड है. बस आपको एफर्ट्स कर देने हैं बहुत सारी चीज़ों को. यहाँ पे अगर सिर्फ यू आर मैरिड पर्सन देन वो बात बहुत अलग है. आई एम मैरिड लाइक इन बोथ द सेंसेस. बट यहाँ पे आई एम गेटिंग अ कार्ड इज़ लाइक मेकिंग एन एफर्ट. हर एक चीज़ में एफर्ट डालो. जो आपने चीज़ छोड़ दी है ना, तो उसमें एफर्ट डालो. शांति से कोई भी चीज़ों को आगे मत बढ़ने दो. जस्ट ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज़ एंड एफर्ट्स डालो उन सब चीज़ों को. भले फिर वो कोई भी चीज़ हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, या फ्रेंडशिप हो, या ट्रैवलिंग हो, किसी चीज़ में एफर्ट डालो. अपने आप का 100% शो करो. A good card for you and someone from back is coming back in your life. Yes. So thank you so much for this readings. I hope you like, share and subscribe to my channel, and I hope my readings resonate with you. मैं monthly reading, weekly readings भी डालूंगी हर एक राशि के हिसाब से in my own language also. So thank you so much, appreciate it.